फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक के तथ्यों का बहुत ही ज़बरदस्त अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न कौन सा है? संक्रमण तत्व क्या है? ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आज संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है, इसको भी जान लेते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है कि वे तत्व जिनमें डी उपकोष आंशिक से पूर्ण होता है, यानी कि N-1 डी उपकोष बाहर होता है, जो आंशिक यानी पूर्ण रूप से भरा होता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। या फिर आप इसे शॉर्ट डिफिनीशन में कह सकते हैं कि वे तत्व जिनमें डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा होता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें दीर्घ वृत्ताकार आवर्त सारणी के 3 से लेकर 12 समूहों में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य रखा गया है, जिन्हें आप संक्रमण तत्व भी कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक अगर आपसे एग्जाम्पल के बारे में पूछ लिया जाए कि कॉपर यानी कि जिसका परमाणु संख्या 3 है, एक संक्रमण तत्व क्यों है, तो इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको ये आना ही चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था में क्यूप्रम 2 धनायन यानी कि Cu+ द आयन का 3D उपकक्षक अपूर्ण भरा है, यानी कि जिसे आप 3D9 कह सकते हैं। तो ये कॉपर एक संक्रमण तत्व इसीलिए नहीं है। और मैंने संक्रमण तत्व की परिभाषा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बता भी दिया है। जैसे कि यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ सकता है कि उन तत्वों के नाम लिखिए जो संक्रमण तत्व नहीं हैं, लेकिन उनका संक्रमण तत्वों के साथ अध्ययन करते हैं। तो ऐसे 2 उदाहरण ही आपको लिखने हैं, और वो 2 उदाहरण कौन कौन से हैं? नंबर 1 जिंक, जिसे Zn से आप सिंगल में प्रतीक करते हो, और दूसरा नंबर है Cd यानी कैडमियम, और आप तीसरे नंबर पर Hg यानी हाइड्रोग्योरम यानी मरकरी जिसे आप कहते हो यानी पारा, वो भी आप कर सकते हो। इसी में अगला नंबर प्रश्न दिया गया है, संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो है +8। बहुत ही सरल प्रश्न था ये, जो मैंने बता दिया है। इसी प्रकार से कई ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही बता रहा हूँ। जैसे कि 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है, कॉपर और सोना यानी स्वर्ण में डी उपकक्षक पूर्ण भरा होता है, फिर भी इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि इन तत्वों के धनायन डी उपकक्षक को आंशिक रूप से भरते हैं। और जैसा कि एक और प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ये मरकरी वाला आ गया है, तो इसको भी हम नहीं करेंगे। हम लास्ट वाले प्रश्न को देखेंगे कि संक्रमण तत्वों की 4D और 5D श्रेणी में परमाणुओं के मध्य धात्विक आबंध है, जो 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना में उच्च है, क्यों? डी ब्लॉक तत्वों के समान वर्ग में 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 3D तत्वों की तुलना में बड़ा है, अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन दुर्बलता से बंधित है, इसलिए धात्विक आबंध बनाते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने 5-6 क्वेश्चन बता दिए हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छे से रट कर जाना है, क्योंकि एग्जाम्स में किसी भी सेट पर ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान बनाना है तो हमारे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अवधेश ब्रांडेड क्लासेज को फॉलो करते रहो, और आपके आसानी के साथ 90+ नंबर आएंगे।